तो दोस्तों डिप्लोमा का नाम तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन अधिकतर को डिप्लोमा क्या है के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता होगी। यहाँ हम इस वीडियो में आपके साथ डिप्लोमा के बारे में फुल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा कैसे करते हैं, डिप्लोमा की फ़ीस कितनी होती है, इसमें नौकरियों के अवसर कितने होते हैं और इसकी सैलरी कितनी होती है। इतनी सारी बातों पर और इससे भी ज़्यादा बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डिप्लोमा को कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है तो वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक्स कहलाता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीज़ें एवं काम सिखाया जाता है। ऐसे में भारत में अनेक प्रकार के डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं जो क्लास 8 के बाद शुरू होते हैं और ग्रेजुएशन या इसके बाद भी किए जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, इसका मतलब से जुड़ा कोई भी प्रश्न शायद आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इससे पहले आपको बता दें कि डिप्लोमा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, डिप्लोमा का फुल फॉर्म डिप्लोमा ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि डिप्लोमा क्या होता है। तो डिप्लोमा एक छोटी अवधि का कोर्स होता है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिष्ठित करता है और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्लोमा वो कोर्स होता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट या क्षेत्र में कम समय में पढ़ाया जाता है। डिप्लोमा करके कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में बुनियादी नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करता है। डिप्लोमा कोर्स में स्टूडेंट को व्यावहारिक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कराया जाता है। इसके अलावा इसमें जॉब प्रशिक्षण भी कराया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो डिप्लोमा कोर्स करके कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट कम समय में किसी खास क्षेत्र में परंपरागत बन सकता है, मतलब उसके क्षेत्र में वो अच्छी नॉलेज प्रदान कर सकता है। अलग अलग क्षेत्र में या सब्जेक्ट के लिए डिप्लोमा की समय अवधि भी अलग अलग होती है। जैसे किसी विषय में डिप्लोमा को करने में सिर्फ 6 माह लग सकते हैं, जबकि किसी अन्य डिप्लोमा को प्राप्त करने में 2 साल तक का समय लग सकता है। यह सब उस विषय और संस्थान पर निर्भर करता है जिससे कोई स्टूडेंट डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करना चाहता है। डिप्लोमा के कोर्स को पॉलिटेक्निक, ITI या किसी यूनिवर्सिटी से किया जा सकता है। हालांकि अलग अलग जगह से किए गए डिप्लोमा की मान्यता भी अलग अलग होती है। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके बाद बीटेक जैसी कुछ कोर्स में आसानी से एडमिशन लिया जा सकता है, वो भी सीधा सेकेंड ईयर में। ठीक है भाई लोग, तो सबसे पहले आप लोग डिप्लोमा करिए और फिर आपको बीटेक वगैरह करना है तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात की ओर अपन लोग चलते हैं, डिप्लोमा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्स कई प्रकार का होता है, प्रत्येक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने की योग्यता भी अलग अलग होती है। योग्यता के नज़रिए से देखा जाए तो कई ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जिनमें क्लास 8 पास करने के बाद भी एडमिशन लिया जा सकता है, जबकि कई डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए स्कूल लेवल की शिक्षा पूरी करनी होती है। इसके अलावा डिप्लोमा के कुछ बड़े कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम योग्यता अंडर ग्रेजुएट भी होना पड़ता है। कुछ डिप्लोमा को छोड़कर अन्य डिप्लोमा में प्रवेश लेने के लिए एज लिमिट भी नहीं होती है। ऐसे में कोई भी कैंडिडेट कभी भी डिप्लोमा में प्रवेश ले सकता है। तो सीधी बात यह है कि डिप्लोमा आपको कहीं से भी करना है। अगर आपकी 8 पास भी है और 12 पास भी है तो उसके मतलब क्राइटेरिया में जितने भी मतलब आपको डिप्लोमा मिल रहे हैं आप लोग कर सकते हैं और इसकी एज लिमिट भी कुछ नहीं है, आप लोग डिप्लोमा कभी भी कर सकते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग जान लेते हैं, डिप्लोमा कोर्स के प्रकार, मतलब डिप्लोमा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कई संस्थान होते हैं और हर संस्थान में आपको अपने डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अलग अलग नियम होते हैं। लगभग अधिकतर डिप्लोमा प्रोग्राम में बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाता है, जबकि कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो मतलब आपको कोई भी छोटा डिप्लोमा करना है तो उसमें आपको सीधा प्रवेश मिल जाएगा और आपको किसी बड़े विषय में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा पहले। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मैं आप लोग डिप्लोमा के नाम बता रहा हूँ जो पॉपुलर है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो डिप्लोमा इन विजुअल कम्युनिकेशन एंड डिजिटल डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज। तो ये कुछ डिप्लोमा हैं जो आपको बड़े ही काम आएंगे, ये पॉपुलर हैं। तो दोस्तों
जो आपको ये ऊपर डिप्लोमा दिखाए गए हैं ये पॉपुलर डिप्लोमा है, जबकि इसके अलावा भी अनेकों डिप्लोमा कोर्स मौजूद हैं जिन्हें स्टूडेंट कर सकते हैं। किसी भी डिप्लोमा की विस्तृत जानकारी के लिए उस कोर्स को कराए जाने वाले संस्थान या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख सकते हैं या नज़दीक होने पर व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं अब डिप्लोमा कैसे करें। तो दोस्तों, डिप्लोमा करने के लिए कई सारे संस्थान, पॉलिटेक्निक या यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान को डिप्लोमा कोर्स कराने के लिए यूजीसी या AICTE द्वारा अप्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमा करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग प्रवेश प्रक्रियाएं होती हैं। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। इसके बाद अच्छे नंबर होने पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और कम फीस लगती है। जबकि कम नंबर आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट से करने पर फीस ज़्यादा लगती है। अगर 10वीं पास करने के बाद पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया जाता है तो इसकी अवधि 3 साल होती है, जबकि साइंस से 12वीं करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की समय अवधि 2 साल की होती है। अगर कोई स्टूडेंट ITI से डिप्लोमा करना चाहता है तो यह बहुत आसान होता है। अपने नज़दीकी किसी ITI संस्थान में जिस भी प्रकार का डिप्लोमा करना चाहते हो एडमिशन लें और डिप्लोमा को पूरा करें। ITI से डिप्लोमा प्राप्त करने की अवधि 1 या 2 साल की होती है। कुछ डिप्लोमा कोर्स 6 माह में भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करना चाहता है तो उसे यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराए जाने वाले ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डिप्लोमा में प्रवेश लेना चाहिए। तो दोस्तों, डिप्लोमा करने के फ़ायदे। अब आती है मेन बात कि डिप्लोमा हम लोग कर लेते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो नंबर 1 पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स करने में कम से कम 3 साल का वक्त लगता है, जबकि डिप्लोमा को कम समय में पूरा किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं, किसी भी क्षेत्र या विशेष के बारे में कम समय में प्रैक्टिकल ज्ञान मिल जाता है। तीसरी, कोई भी जॉब करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, यानी कम समय में ही जॉब के योग्य आप लोग बन जाते हैं। दूसरा, पैसे कम लगते हैं। डिप्लोमा में पैसे कम लगते हैं और ग्रेजुएशन आप कोई भी बीटेक वगैरह या कुछ भी डॉक्टरी वगैरह में जाते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, इसमें पैसे कम देने पड़ते हैं। तो इसके अलावा डिप्लोमा करने के कई नुकसान भी हैं, तो नुकसान से हमें कुछ नहीं लेना देना, बस फ़ायदा देखिए। तो आई होप कि जितने भी बिंदु मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए होंगे वो आपको हेल्पफुल लगेंगे और आपको डिप्लोमा करने में बहुत ही मदद देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और डिप्लोमा से जुड़ा कोई भी डाउट आपके मन में रह गया हो तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, नमस्कार।